केवल रेशियो फिक्स रहता है, इसलिए जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं हम लोग उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं दे सकते। तो जो हम फार्मूला एक्चुअल में उनका लिखते हैं वो एम्पिरिकल फार्मूला होता है। ठीक, अब हमारे मन में एक प्रश्न आ रहा है कि यदि हम किसी का मॉलिक्यूलर फार्मूला जाते हैं तो उसमें एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो नंबर ऑफ आयन, जैसे मेरे को ये मालूम था कि भाई बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो 6:6 था, तो ये तो ये उनका नंबर हो गया, पर उनका रेशियो क्या हो गया 1:1। तो ये एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। ठीक, हालांकि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में क्लास 11 में डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ अपने लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो समझिए। अब हमको ये बात समझ में आ गई कि आयनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता ही नहीं है। हम लोग आयनिक कंपाउंड का जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो एक्चुअल में होता है उसका एम्पिरिकल फार्मूला। तो आयनिक कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला की जगह हम लोग को क्या यूज़ करना चाहिए, एम्पिरिकल फार्मूला। अब चूँकि अगर किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता तो उससे जो मास होता उसको हम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, पर चूँकि आयनिक कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला ही होता है इसलिए उसके मॉलिक्यूलर मास को मॉलिक्यूलर मास ना बोल के क्या बोलेंगे, फार्मूला मास बोलेंगे, फार्मूला मास। तो जब मॉलिक्यूलर मास से निकालते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, मोलरिटी बोलते हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूला मास से निकालेंगे तो फॉर्मेलिटी। मतलब आप ये समझ लीजिए कि आयनिक कंपाउंड में मोलरिटी के फार्मूले के जगह आपको फॉर्मेलिटी का फार्मूला यूज़ करना पड़ता है। ये जैसा आपके पास फार्मूला है, ये मोलरिटी का फार्मूला है, मोलरिटी, लेकिन इसी में आप मॉलिक्यूलर मास की जगह फार्मूला मास यूज़ कर दोगे, ये फॉर्मेलिटी हो जाएगा। यहाँ पर आप ले लेंगे फार्मूला मास। तो अंतर कुछ नहीं, यदि किसी को ना मालूम रहे, अंतर ना मालूम रहे, तो आयनिक कंपाउंड के इसके मैं बोलूँगा सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है तो आप ये बोल देंगे, इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला के मास को आप मॉलिक्यूलर मास बोल देंगे, और इसमें निकाली गई मोलरिटी को आप मोलरिटी बोल देंगे। और एक्चुअल में क्या है, ये जो फार्मूला है ये है एम्पिरिकल फार्मूला, इसलिए इसके मास को मॉलिक्यूलर मास ना बोल के फार्मूला मास बोलना चाहिए, और निकाली गई मोलरिटी को मोलरिटी ना बोल के फॉर्मेलिटी बोलना चाहिए। तो जिन कंपाउंड के फार्मूला मास को यूज़ किया जाता है, मतलब आयनिक कंपाउंड्स के लिए स्पेशली फॉर्मेलिटी जो है वो आयनिक कंपाउंड के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आयनिक कंपाउंड का हम जो फार्मूला लिखते हैं वो एम्पिरिकल फार्मूला रहता है, और इसलिए जो उनका मास यूज़ होता है